तो वॉल्यूम का फैक्टर ले सकते हो, वॉल्यूम का फैक्टर ले सकते हो। या हम ये कह सकते हैं कि dv बाई dt जो होता है ना वो a1 इंटू v1 यानी कि रेट ऑफ फ्लो, ये भी हो सकता है dv बाई dt बेटा, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी बेटा। तो आप रेट ऑफ फ्लो अगर मान लिया वॉल्यूम वाइज पूछे तो आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे v1 को और a2 को v2 से बेटा। तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेट अगर आपसे पूछे तो dv बाई dt, वो कल v1 v2 निकाला था ना, उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। v और a2 v2 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा dv बाई dt। ये सेकंड एंड पे वॉल्यूम का फ्लो और ये फर्स्ट एंड पे बेटा dv1 बाई dt, ये dv2 बाई dt, दोनों होने बराबर ही है बेटा, क्योंकि जितना पानी एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा। तो dv1 बाई dt इज इक्वल टू dv2 बाई dt, तो ये दोनों बराबर ही होने हैं बेटा। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये यूज किया था मैंने। ओके v1 इज हाइट, हाँ नहीं बेटा v1 हाइट नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हाइट नहीं है। हाइट तो कल एक ही लेवल बनाया था ना हाइट का, तो ऐसे लिया था बेटा, एक ही लेवल होता है हाइट का। तो इसलिए वहां पे जो बर्नौलीज थ्योरम लगाई थी ना, तब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट और लेफ्ट दोनों हाइट आपस में कैंसिल हो गई थी, तो v1 और v2 निकल गया था। इस एंड से लिक्विड कितनी स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, जबकि मैंने एरिया को अलग अलग कर दिया था, एरिया को अलग अलग कर दिया था, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ओके। नहीं हाइट डिस्प्लेसमेंट नहीं, हाइट तो हाइट ही है बेटा, उसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, हाइट है वो तो, ठीक है ना। मैंने बर्नौलीज थ्योरम करवाई थी, वो आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैंने अलग अलग हाइट पे ली थी बेटा, ठीक है। गुड, चलो यहाँ पे हेडिंग डालो बेटा सरफेस टेंशन, जल्दी से सरफेस टेंशन बेटा। सरफेस टेंशन क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। सरफेस टेंशन हम बर्नौलीज थ्योरम से आगे निकल चुके हैं। सरफेस टेंशन बेटा क्या होती है, सरफेस टेंशन सुनना बेटा। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, नोट करते चलना बेटा। आपको पता है जब भी कोई लिक्विड किसी कंटेनर में, या लिक्विड या कोई भी मटेरियल किसी भी फ्लूइड बेटा किसी कंटेनर में फिल होता है बेटा, तो ये देखो बेटा, ये यहाँ पे यहाँ तक मान लिया कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी भी कंटेनर के अंदर, तो होगा क्या, ये ऊपर तो एयर है नीचे लिक्विड है, ऊपर एयर है नीचे लिक्विड है बेटा, ठीक है। सुनना होगा बेटा, जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं बेटा, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसको ये जो सरफेस है ये एयर और ये फ्लूइड बेटा, ये फ्लूइड। सुनना ये जो बीच का सरफेस है बेटा, जो ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस बेटा, याद रखना। इसका नाम होता है फ्री सरफेस। ऐसा इसमें एयर में फ्लूइड भी टच में है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस बेटा, याद रखना ये बात। मेडिकल में चीज आती है फ्री सरफेस, फ्री। ये ऊपर वाली लेयर बेटा, ये जहां मैंने डॉट लगा रखे ये फ्री सरफेस है बेटा। इससे नीचे फ्री नहीं है, ऊपर भी फ्री नहीं है, ऊपर एयर है नीचे क्या है बताओ, फ्लूइड है, इंटरफेस है, ये इंटरफेस है बेटा। फ्री सरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है बेटा, बिटवीन, इंटरफेस बिटवीन एयर एंड फ्लूइड बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस, इंटरफेस होता है। अब सुनो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड की बात करता हूं तो फ्लूइड के अंदर पार्टिकल तो होंगे बेटा, वो फ्लूइड वाले पार्टिकल होंगे। देखो बेटा ये फ्लूइड वाले पार्टिकल होंगे, यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, देखो ये पॉइंट ले रहा हूं। होगा क्या, अगर एक फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल होंगे बेटा, यहाँ पे इस तरह से फ्लूइड के पार्टिकल होंगे बेटा। सुनना ये सारे फ्लूइड के पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर मिलके क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे बेटा। ये पार्टिकल इसको यहाँ पे फोर्स लगाए हुए है, ये पार्टिकल यहाँ पे लगाए हुए है, ये पार्टिकल यहाँ पे लगाए हुए है बेटा। ये फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बेटा फोर्स लगा रहे होते हैं। तो मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ ओनली, तो ये कोई पार्टिकल है,
यहाँ पे बेटा इसको क्या होगा, हर डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा बेटा, हर डायरेक्शन में सारे पार्टिकल मिलके उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं बताओ, फोर्स लगा रहे हैं। ये ऐसा इस पार्टिकल के पास नहीं है, हर पार्टिकल में ऐसा ही होगा, हर पार्टिकल में बेटा, चाहे चाहे यहाँ पे ये पार्टिकल हो, चाहे ये पार्टिकल हो, चाहे ये पार्टिकल हो, हर पार्टिकल पे सारे सराउंडिंग के पार्टिकल मिलके फोर्स लगा रहे होंगे बेटा, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेसन, कोहेसिव फोर्स बेटा, याद रखना कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी कि फ्लूइड का पार्टिकल, ये फ्लूइड का पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल फोर्स लगा रहे होंगे वो भी फ्लूइड के होंगे बेटा। तो इस टाइम पे इस फोर्स का नाम बोला जाएगा फोर्स ऑफ कोहेसन बेटा, कोहेसिव फोर्स। तो हेडिंग डालो कोहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा, इसी में बता रहा हूं सरफेस टेंशन में, कोहेसिव फोर्स बेटा, कोहेसिव फोर्स बेटा। देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, नोट करते चलो, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड बेटा, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है बेटा, कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है। मतलब अगर फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं बताओ, अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है बेटा, याद रखना। और यानी कि ये अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसको भी यहाँ पे बेटा बहुत सारे पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे बेटा, तो ये फोर्स भी क्या बन गया बताओ, कोहेसिव फोर्स है बेटा, ये भी जितने फोर्स है कोहेसिव है बेटा। यहाँ पे आऊंगा तो भी फोर्स ऑफ क्या है बताओ, कोहेसिव फोर्स है, ये भी कोहेसिव फोर्स है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन सुनना क्या होनी चाहिए, जिस ये पार्टिकल भी फ्लूइड का होना चाहिए, इस पे लगाने वाले फोर्स पर जो लगा रहे हैं बेटा वो भी फ्लूइड ही होने चाहिए, मतलब मटेरियल सेम रहना चाहिए, मटेरियल बदलना नहीं चाहिए बेटा। तो लिख लो द मटेरियल इन दैट फोर्स बेटा, द मटेरियल इन दैट फोर्स बेटा, इन दैट फोर्स रिमेन सेम बेटा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो वाटर है, यहाँ पे क्या कोई दूसरा मटेरियल है, नो, मटेरियल सेम रहना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब इन दैट फोर्स क्या लिखोगे बेटा, द मटेरियल इन दैट फोर्स रिमेन्स सेम बेटा, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ वाटर का पार्टिकल है तो इस पे लगाने वाले फोर्स अगर वाटर ही होंगे बेटा, वाटर पार्टिकल ही होंगे, तो ये फोर्स ऑफ कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स बोला जाएगा बेटा, ये कोहेसिव फोर्स बोला जाएगा। अब नेक्स्ट सुनो, अगर आपको ऐसा लगे कि सर देखो पार्टिकल तो है फ्लूइड का, यहाँ एयर के पार्टिकल है, सराउंडिंग में एयर है, एयर है, तो ये एयर के पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे बेटा, ये इस तरह से हर डायरेक्शन में बेटा, ये देखो हर डायरेक्शन में लगाएंगे। तो याद रखना ये फोर्स, अगर ये एयर है बेटा, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड का पार्टिकल है, तो याद रखना ये एडहेसिव फोर्स बोला जाएगा बेटा, एडहेसिव फोर्स बेटा। मतलब ये फ्लूइड का पार्टिकल है, इस पे लगाने वाली अगर एयर के पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर बेटा, तो ये फोर्स ऑफ क्या है बताओ, एडहेसिव फोर्स है बेटा। तो सेकंड लिखो एडहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा, नोट करते चलो, एडहेसिव फोर्स बेटा, एडहेसिव फोर्स क्या लिखोगे बताओ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, the force of attraction between the particles of two different material बेटा, two different material, क्योंकि एयर अलग होगी, फ्लूइड अलग हो गया, फ्लूइड के पार्टिकल पे एयर के पार्टिकल अगर फोर्स लगाएंगे कहीं पे भी तो वो एडहेसिव फोर्स बोला जाएगा। अगर फ्लूइड के ऊपर फ्लूइड के पार्टिकल लगाएंगे वो कोहेसिव फोर्स बोला जाएगा। एयर के पार्टिकल एयर पे लगाएंगे तो वो कोहेसिव, अगर एयर के ऊपर फ्लूइड लगाएगा तो वो एडहेसिव बेटा। समझ में आई बात? तो आपको कोहेसिव और एडहेसिव के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल बेटा, आप लोगों के लिए विजिबल होगा, हाँ टू डिफरेंट मटेरियल, नोट करते चलो, टू डिफरेंट मटेरियल, टू डिफरेंट मटेरियल। समझ में आई बात बेटा? अगर मैं मरकरी भरता हूँ, कोई भी मरकरी है बेटा, इसके अंदर फिल है, मरकरी का पार्टिकल मरकरी पे फोर्स लगाएगा तो वो कौन सा फोर्स होगा बताओ, कौन सा फोर्स होगा? मरकरी का पार्टिकल मरकरी पे फोर्स लगाता है तो कौन सा फोर्स होगा बताओ जल्दी से? हाँ बिल्कुल सही आंसर है बेटा, कोहेसिव फोर्स होगा सर, वो कोहेसिव फोर्स होगा। अगर मरकरी का पार्टिकल पे एयर का पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो
अगर मरकरी का पार्टिकल है उसको एयर का पार्टिकल अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो बताओ वो कौन सा फोर्स होगा, बताओ एडेसिव फोर्स होगा। बिल्कुल ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना, ठीक है सर। टू डिफरेंट मटेरियल बेटा। अब बात करते हैं बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, ये रहा बेटा, ये पार्टिकल यहाँ बीच में है। ये फ्लूइड का पार्टिकल इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मैं कोहेसिव की बात कर रहा हूँ, एडेसिव भी करूंगा बेटा, एक बार कोहेसिव की देखना। ये हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये इधर लग रहा है बेटा। मुझे बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा। कोई पार्टिकल है जो बीच में लाई कर रहा है, उस पे सराउंडिंग में सारे पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं फ्लूइड के बेटा, सारे पार्टिकल मिलके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, जल्दी आंसर दो बेटा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा। ओके नीरज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया। कि इसके ऊपर सर अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का पार्टिकल है, उस पे सराउंडिंग में बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, बताओ। वो होगा तो कोहेसिव, लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर सारे फोर्स उसको वहीं पे अट्रैक्ट करके रखेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सुनना, मुझे आंसर देते जाना बेटा। इस फ्लूइड में इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ, यस जल्दी आंसर दो बेटा। इस पार्टिकल पे कौन सा लगेगा, एडेसिव या कोहेसिव। कोई पार्टिकल यहाँ है, जल्दी आप, यहाँ कोई पार्टिकल है तो उसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे, बताओ, एडेसिव या कोहेसिव। बिल्कुल सही आंसर है, कोहेसिव फोर्स लगेगा, कोहेसिव लगेगा, क्योंकि सर ये फ्लूइड के अंदर है, फ्लूइड के अंदर। मुझे बताना बेटा, मैं यहां आता हूं इस पॉइंट पे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे आता हूं, ये पॉइंट नंबर ए, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव या एडेसिव, इस पॉइंट पे बेटा। बिल्कुल सोच के आंसर देना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपने फ्लूइड के पार्टिकल के ऊपर तो कोहेसिव बोल दिया, मैं ऊपर चला गया, ये तो फ्लूइड का पार्टिकल है, फ्लूइड है बेटा, यहाँ पे भरा हुआ है ये बन बेटा। इन पॉइंट पे या एडेसिव, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। हाँ बेटा, ये बाउंड्री दो के टच में है, ऊपर तो है एयर, नीचे है फ्री सरफेस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एयर के पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे वो तो ऐसे लगाएंगे, देखना एरो देखना बेटा ध्यान से, क्लियर है बेटा। यहाँ पे ये जो फोर्स लगाएंगे ये एयर के पार्टिकल लगाएंगे, और इसके ऊपर फ्लूइड के पार्टिकल किधर फोर्स लगाएंगे, यहां से देखना, फ्लूइड के पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे वो नीचे लगाएंगे बेटा, ये लगाएंगे, ये फ्लूइड के पार्टिकल का फोर्स होगा, फ्लूइड का पार्टिकल का फोर्स होगा, सुनना बेटा, ये फोर्स लगाएंगे। यानी कि इसके ऊपर एयर के पार्टिकल ऊपर लगाएंगे फोर्स, और फ्लूइड के पार्टिकल नीचे लगाएंगे बेटा। ये जो लग रहा है बेटा, ये फोर्स जो लग रहा है, मैं इसे दिखा रहा हूं, ये कौन सा फोर्स है बताओ, एडहेसिव फोर्स है बेटा, एडहेसिव फोर्स बेटा, एडहेसिव फोर्स। अगर मान लिया एयर लगाती है तो वो फोर्स कौन सा है बताओ, एडहेसिव फोर्स है बेटा, क्योंकि फ्लूइड पे एयर लगा रही है। तो दो डिफरेंट पार्टिकल हो गए, एक तो फ्लूइड का और एक एयर का। तो इसका मतलब जो एयर लगाएगी इस पार्टिकल पे, फ्लूइड वाला जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, उस पे लगेगा एडहेसिव फोर्स बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में। और जो नीचे फ्लूइड लगाएगा ये कौन सा लगेगा बताओ, जो नीचे फ्लूइड लगाएगा ये कौन सा लगेगा बताओ, ये कोहेसिव होगा बेटा, ये कोहेसिव फोर्स होगा बेटा। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताओ। नीचे जो मैंने सारे एरो दिखाए हैं ये सारे के सारे किसके हैं बताओ, कोहेसिव फोर्स के। जो ऊपर मैंने एरो दिखाए हैं बेटा ये सारे किसके हैं बताओ, एडेसिव फोर्स के, क्योंकि सर वो तो एयर लगा रही है इस पार्टिकल के ऊपर। चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, इसके ऊपर इसका मतलब एयर जो लगाएगी वो एडेसिव, फ्लूइड जो लगाएगा वो क्या है बताओ, कोहेसिव बेटा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताओ बेटा। अब सुनते हैं नेक्स्ट, सुनना बेटा, यहाँ पे एक चीज और सुनना, अगर बेटा, अगर
एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से बड़ा हो गया, सुनना बेटा, मान लिया फोर्स ऑफ एडहेसिव बिकम्स ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव, तो बताओ इस फ्लूइड के लेवल को ऊपर ले जाएगा या फ्लूइड का लेवल नीचे आएगा? आंसर देना आराम से बेटा। अगर फोर्स ऑफ एडहेसिव बड़ा हो गया बेटा और फोर्स ऑफ कोहेसिव क्या रहा बताओ, कम हो गया, तो इस कंडीशन में फ्लूइड राइज करेगा या फ्लूइड जो है बेटा अपनी हाइट से डाउन आएगा? जल्दी बताओ, ड्रॉप या हाइट? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, राइज करेगा, सर राइज करेगा, बिल्कुल सही है। इसलिए सारी रीजन अभी समझाऊंगा मैं। कुछ भी मटेरियल है, अगर आपका लिक्विड राइज हो रहा है बेटा, अगर आपका लिक्विड राइज हो रहा है बेटा, तो समझ जाना वहां पे क्या है बताओ, वहां पे जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है ना बेटा वो ज्यादा लग रहा है, और कोहेसिव फोर्स क्या लग रहा है बताओ, कम लग रहा है बेटा। समझने की बात है। अगर कोई अपने आप लेवल में डाउन आ रहा है बेटा, अपने आप लेवल में डाउन आ रहा है बेटा, तो समझ जाना वहां पे क्या है बताओ, एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा, इस वजह से वो नीचे लेके आया सरफेस को, नीचे हाइट कम है बेटा, सरफेस की अपने आप हाइट कम होती है। आपको सर रियलिटी क्या, हमें समझाओ रियल में होता क्या है बेटा, रियल में क्या होता है, सुनना, ये बात याद रखना, जो जो बेटा मैक्सिमम सरफेस में, मैक्सिमम में जो एडहेसिव फोर्स होता है ना, एडहेसिव फोर्स बेटा वो हमेशा कम होता है और कोहेसिव फोर्स हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखना 99.9% सरफेस में जहां भी फ्लूइड भरा हुआ है वहां पे ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो एडहेसिव फोर्स होता है ना, जो ऊपर वाला फोर्स बेटा वो हमेशा कम होता है और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमम कंडीशन में एडहेसिव फोर्स कम और कोहेसिव फोर्स ज्यादा बेटा। ये सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम में, मैक्सिमम में। अब सुनना बेटा, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, तो मुझे बताओ लिक्विड अपनी हाइट से डाउन आएगा या अपनी हाइट से रेज करेगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मुझे बताओ। अगर 99.9% सरफेस में एडहेसिव कम होता है, कोहेसिव ज्यादा होता है, तो लिक्विड राइज करेगा या लिक्विड ड्रॉप करेगा अपनी हाइट से बेटा? बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कि सर ऑब्वियस सी बात है, ये कोई आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई, सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर जो लिक्विड है ना वो ड्रॉप करेगा, सर नीचे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन आपने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर कोई भी सरफेस हमें तो अपने आप नीचे जाता दिखाई नहीं देता, उसमें से कोई चीज पानी निकालते हैं तभी तो लेवल नीचे जाता है। अब लेवल अपने आप नीचे कैसे चला जाएगा जब तक कोई चीज वहां से बाहर ही नहीं निकाली है? तो ऐसे तो फिर ये तो अजीब चीज होगी। लेकिन समझना, ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि बेटा हर लेवल फ्लूइड का अपने आप नीचे जाता है बेटा, अपने आप लेवल डाउन होता है, लेकिन वो इतना कम होता है, वो इतना कम होता है बेटा, हम नेक्ड आई से उसको मेजर कर ही नहीं सकते बेटा। वो इतना कम होता है कि हम नेक्ड आई से वो चीजें हमारे लिए विजिबल हो ही नहीं सकती बेटा। मतलब हर लिक्विड अपने आप को डाउन लेके जाता है बेटा, अपने आप पे डाउन वर्ल्ड में एक फोर्स लगाता है कोहेसिव वाला बेटा, जिसे लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा डाउन आएगा, लेकिन वो इतना कम आएगा कि वो हमारे लिए नेक्ड आई से विजिबल नहीं हो सकता बेटा। ये अपने माइंड में सेट कर लो ये बात कि रियल में फ्लूइड हो चाहे कोई मटेरियल हो, 99.9 1% वाला केस मैं करवाऊंगा, वो कौन कौन से हैं बेटा, लेकिन 99.9% में लिक्विड का सरफेस अपने आप डाउन आता है बेटा, अपने आप डाउन आता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब सुनना आगे बेटा, अब सुनना है आगे। हाँ बोलो बेटा। हाँ कोई, हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है? ओके, हाँ बेटा वो भी मैं केस करवा दूंगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अब आपसे पूछा जाए कि सर मुझे एक बात बताओ, ये तो आप लोगों को 1D दिखाई दे रहा है, 1D सिर्फ ओनली एक चीज दिखा दे रही है, लेकिन ये बीकर तो 3D है, ये बीकर तो 3D है। सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर एडहेसिव फोर्स ओनली नीचे नीचे लगेगा। मैं देखता हूं कौन बताएगा, ओनली नीचे लगेगा तो इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स
या लेफ्ट और राइट भी लगता है? बताओ बेटा, अगर ये 3D है, अगर ये 3D है तो मुझे बताओ ये जो इसके ऊपर इनके ऊपर नेट फोर्स नीचे लगेगा या लेफ्ट भी लगेगा, राइट भी लगेगा या लेफ्ट भी लगेगा? जल्दी बताओ बेटा। मैं ये पिकर दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लिया ये बीकर है बेटा जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, देखना लिक्विड भरा हुआ है बेटा। मैंने आप लोगों से एक बात बताई कि जो फ्री सरफेस पे पार्टिकल है, यहाँ पे फ्री सरफेस पे पार्टिकल है यहाँ पे बेटा, उनके ऊपर नेट फोर्स ऊपर लगेगा या नेट फोर्स नीचे लगेगा? जल्दी आंसर दो बेटा। इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? जल्दी लिखो, आंसर दो बेटा जल्दी से। जो पॉइंट दिखा रखा है इस पॉइंट पे नेट फोर्स नीचे आना चाहिए या नेट फोर्स ऊपर जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया, डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो लो बेटा मैं दिखा दूं इसके ऊपर सारे, इसके ऊपर नेट फोर्स जो है ना बेटा वो डाउनवर्ड दिखा दूं हर पार्टिकल पे बेटा। ये लो, ये पार्टिकल पे नेट फोर्स डाउनवर्ड लग गया, डाउनवर्ड लग गया, समझना। अगर मैं छोटी सी लेयर मान लूं एक, यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी एक लेंथ मान लूं बेटा, एल लेंथ है, एल लेंथ है, समझना बेटा। ये मान लिया एल लेंथ मान ली, मर्जी आपकी बेटा, एल लेंथ। और इस एल लेंथ के ऊपर सारे फोर्स नीचे फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड बेटा, ये नेट फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं बेटा, डाउनवर्ड लगा रहे हैं। और ये तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड है समझना। अगर ये 3D मान लो इसको कि बीकर है बेटा, बीकर तो 3D होता है, तो मुझे बताओ उस सिचुएशन में इस पे जो नेट फोर्स लगेगा जो कोहेसिव है वो नीचे नीचे लगेगा या राइट भी लगेगा बेटा? राइट भी लगेगा, बताओ जल्दी से। क्या वो इस डायरेक्शन में भी लगेगा बेटा? आंसर दो मुझे, क्या इस डायरेक्शन में भी लगेगा क्या? यस या नो? अगर इसको 3D मानोगे तो राइट साइड में इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेंथ के ऊपर या नहीं लगेगा बेटा, राइट साइड में? जल्दी, कई बच्चे तो 3D के बारे में मुझे बताओ। ये 3D है, ये 3D है बेटा। मैंने यहाँ पे एक एल लेंथ मान ली, आपने कहा सर नीचे नेट फोर्स नीचे लगेगा ऊपर नहीं लगेगा, ये बात आपकी मान ली बेटा मैंने कि फोर्स ऑफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेसिव, तो नेट फोर्स नीचे लग गया। मैं आपसे पूछता हूँ ये 3D है बीकर, क्या उस वायर उस लेंथ के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या बेटा? इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी और बोर्ड के अंदर भी, बताओ बेटा चारों डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा? यस या नो में आंसर दो बस। यानी कि बोर्ड के अंदर भी बेटा, यानी कि बोर्ड के इनवर्ड लेफ्ट और राइट सब डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा? 3D है तो, 3D है तो देखता हूं कौन आराम से इसको सोचेगा बेटा। अगर ये 3D है तो नहीं, मैं ऐसे ऐसे नहीं कहलवाना चाह रहा कि मेरे कहने से आप लोग जो है इसको बदल दो बेटा, मैं बिल्कुल नहीं कहलवाना चाह रहा। मुझे आपको फील हो तो बताओ। अगर ये बीकर भरा है 3D है बेटा यहाँ पे, और यहाँ कोई एक यहाँ पे बेटा देखो इसके सराउंडिंग में यहाँ से बीकर भरा हुआ है, ये कोई एक लेंथ है बेटा, इसके ऊपर नीचे तो लगेगा ही लगेगा, उधर भी लिक्विड भरा है तो उस डायरेक्शन में भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लेगा, लेकिन ऊपर नहीं लेगा क्योंकि ऊपर एयर है। ऊपर क्या है बताओ? एयर है। समझने की ट्राई करो, समझने की ट्राई करो कि मतलब अगर मान लिया लिक्विड में कि ये लेंथ डीप कर दी, कोई भी का लेंथ है बेटा, ये लेंथ, इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? नीचे नेट फोर्स नीचे लगेगा। यहाँ पे भी तो लिक्विड है तो इसका मतलब इसको इधर भी लगेगा फोर्स, यहाँ भी तो लिक्विड है इधर भी लगेगा, अंदर भी तो लिक्विड है मतलब इसके इस डायरेक्शन में भी लगेगा बेटा, लेकिन ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर क्या है? एयर है। समझने की ट्राई करो। इसका मतलब इस लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में भी लगेंगे, नीचे की डायरेक्शन में भी लगेंगे, लेफ्ट भी लगेंगे और राइट भी लगेंगे। लो बेटा बहुत सारी डायरेक्शन तो मैं ही दिखा देता हूँ, ये बोर्ड के अंदर वाली ही दिखा सकता बेटा। समझ में आई बात बेटा? इसी फोर्स को जो इस लेंथ के ऊपर लगे हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। याद रखना, इसी नेट फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन बेटा। तो अब हेडिंग डालो, सरफेस टेंशन क्या होती है जल्दी से। सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरफेस टेंशन क्या होती है? ये जो फोर्स लगा है नेट फोर्स बेटा,
ये पर यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, पर यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन बेटा, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो लिखो फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बेटा, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन बेटा, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बेटा। आप ये कह सकते हो सर कहां कहां लगेगा, नीचे भी लगेगा, लेफ्ट में भी लगेगा, राइट में लगेगा, सॉरी लेफ्ट में भी लगेगा और बोर्ड के अंदर भी लगेगा, क्योंकि जहां जहां लिक्विड के टच में आएगी ये लेंथ, जहां जहां लिक्विड के टच में आएगी ये लेंथ बेटा, वहां वहां पे एक फोर्स लगेगा, नेट फोर्स बेटा। क्यों, लेकिन ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर क्या है, एयर है बेटा, तो इसका ऊपर की डायरेक्शन में ये नहीं लगेगा बेटा। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन नेट फोर्स होता है बेटा, जो पर यूनिट लेंथ के ऊपर लगता है। इसको हमेशा टी से डिनोट करते हैं, लिखते चलो इसको टी से डिनोट करते हैं बेटा। और टी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एफ जो नेट फोर्स लगा और यूनिट लेंथ के ऊपर बेटा, तो एफ बाई एल, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन का, एफ बाई एल बेटा। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बेटा, दैट इज कॉल्ड क्या है, सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन। और मुझे एक बात बताओ, कोई एक चीज है बेटा, मान लिया मैंने कहा आपसे कि एक लेंथ है ये वाली, इस पे नीचे भी कोई फोर्स लगा रहा है, इधर भी कोई फोर्स लगा रहा है, लिक्विड इधर भी कोई फोर्स लगा रहा है, समझना, और अंदर भी कोई फोर्स लगा रहा है बेटा, ये कैसा बन जाएगा, ये लिक्विड के ऊपर हर डायरेक्शन में फोर्स लगे तो क्या बन जाएगा, इलास्टिक। क्या बन जाएगा बताओ, इलास्टिक। यानी कि किसी चीज को आप चारों डायरेक्शन में फोर्स लगा के स्ट्रेच कर देना बेटा, वो इलास्टिक बन जाता है। तो इसलिए फ्लूइड को अगर कोई इलास्टिक बनाता है तो उसका नाम होता है सरफेस टेंशन बेटा, याद रखना। अगर फ्लूइड को कोई इलास्टिक मटेरियल बनाता है तो उसका नाम होता है सरफेस टेंशन बेटा। ये आपकी बुक में लिखा मिलेगा बेटा कि इलास्टिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरफेस टेंशन बेटा। क्योंकि नीचे भी फोर्स लगा रही है, वो क्या लगा रही है बताओ, ये वायर है, ये लेंथ है, यानी कि इधर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है बेटा, इधर भी लग रहा है, लेफ्ट राइट, ऊपर नहीं लग रहा क्योंकि ऊपर एयर है बेटा इसके। तो इसका मतलब ये फ्लूइड जो है ना बेटा, ये फ्लूइड एक इलास्टिक बिहेवियर बन, मतलब इलास्टिक नेचर को मानना शुरू कर देता है कि देखो इलास्टिक रबर की तरह फ्लूइड बन जाता है बेटा। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन की वजह से बेटा, T इज इक्वल टू एफ नेट बाई एल, एफ नेट बाई एल। कोई यहां तक कंफ्यूजन है तो जल्दी समझिए मैसेज को, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से बेटा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी मैसेज करो, एफ नेट बाई एल बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा, लिख लो इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन बेटा। किसको छोड़ के, सब अपवर्ड वाली को छोड़ के, सब अपवर्ड एयर है ना बेटा, बस ऊपर वाली नेट फोर्स को छोड़ के बेटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट बता दो बेटा, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ। न्यूटन और ये मीटर बेटा, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या बन गया, एफ बाई एल, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बेटा। इसका मतलब इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर बेटा, ये लिखते चलो, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर बेटा, न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे बताओ सरफेस टेंशन वेक्टर होगी या स्केलर होगी, जल्दी बताओ बेटा, सरफेस टेंशन वेक्टर है या स्केलर है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, सरफेस टेंशन वेक्टर होगा या स्केलर होगा, देखता हूं कौन बताएगा। आराम से सोच के आंसर दो, आराम से, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। एफ नेट बाई एल यानी कि फोर्स एक्टिंग, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो एफ नेट बाई एल बेटा, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन बेटा। क्या ये इसकी कोई एक डायरेक्शन होती है, यस या नो बताओ बस, क्या सरफेस टेंशन की एक डायरेक्शन है कोई, कि सर नीचे नीचे लगेगा, लेफ्ट नहीं लगेगा सर, राइट नहीं लगेगा, इनवर्ड नहीं लगेगा, नो, इसकी एक डायरेक्शन नहीं है, इसकी एक डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती एक, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, जल्दी आंसर दो।
जिसकी एक डायरेक्शन नहीं होती कि सर ये नीचे नीचे लगेगा, नहीं, आपने तो सर ये लेफ्ट भी बताया है, राइट भी बताया है, इनवर्ड भी बोर्ड के अंदर भी लगेगा, लेकिन इसकी क्या एक डायरेक्शन फिक्स है? नो, फिक्स नहीं है। तो लिख लो बेटा, सरफेस टेंशन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिखते चलो बेटा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। स्केलर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, इसकी एक डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी लो बेटा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आप देखो सी का सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स हो गया सर, कोहेसिव फोर्स हो गया, यहाँ पे सब पता है। मुझे एक बात बताओ, एक एक लिक्विड की ड्रॉप है, लिक्विड की ड्रॉप है, समझना, कौन बताएगा? ये अपने आप बड़ी हो सकती है या अपने आप छोटी हो सकती है? जल्दी आंसर दो बेटा। ये लिक्विड की ड्रॉप है, वो अपने आप साइज को छोटा करेगी या अपने साइज को बढ़ाएगी अपने आप? कौन सा ऑप्शन सही है, मैं आपसे पूछूं तो? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, ये अपने साइज को बढ़ाएगी, अपने साइज को अपने आप कम करेगी, या अपने साइज को सेम रखेगी? कौन सा ऑप्शन पे टिक करके आओगे? देखता हूं कौन बताएगा बेटा। इंक्रीज करेगी अपने साइज को, डिक्रीज करेगी अपने साइज को, ये पूरा फ्री सरफेस है, ये लिक्विड ड्रॉप है बेटा, अंदर तो फ्लूइड है बेटा, ये अंदर तो फ्लूइड है, समझना, अंदर तो फ्लूइड है, बाहर एयर है, बाहर एयर है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, ये ड्रॉप अपने आप को छोटा करेगी साइज में या अपने साइज को बढ़ाएगी बेटा? स्मॉल करेगी, लार्ज करेगी, या सेम रखेगी? इन तीनों में से एक को टिक करके आना है आपने। तो कौन सा? अपने आप, अपने आप, अपने आप। मुझे बात बताओ, जो बच्चे इंक्रीज बोल रहे हैं, इंक्रीज बोल रहे हैं, इंक्रीज बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन बता दो मुझे बस। जो इंक्रीज बोल रहे हैं बेटा, सरफेस है, फ्री है, ये वाला फ्री है, लगेगा इन पार्टिकल पे, सारे जो पार्टिकल है इनके ऊपर एडहेसिव फोर्स कैसा लगेगा? देखो फ्री सरफेस पे, तो सब पे एडहेसिव फोर्स ऐसे लग रहा होगा बेटा, ये लो बेटा। और कोहेसिव कैसे लग रहा होगा? बाहर एयर, एयर अट्रैक्ट कर रही है उनको बेटा, ये लो। मुझे बताओ बड़ा कौन सा? बड़ा कौन, कोहेसिव या एडहेसिव? जल्दी आंसर दो। ये जो बाहर लग रहा है ये एडहेसिव है, और जो अंदर लग रहा है बेटा ये कोहेसिव है। तो बताओ बड़ा कौन सा होता है, कोहेसिव या एडहेसिव? जल्दी। कोहेसिव बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, कोहेसिव बड़ा होता है। अगर कोहेसिव बड़ा है तो मुझे बताओ ये स्मॉल साइज होगा या इसका साइज बढ़ जाएगा? अब बताओ इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, अब सही आंसर दिया बेटा, अब सही आंसर दिया, डिक्रीज। डिक्रीज, इस पे टिक करके आओगे कि इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेटा, ये बात याद रखना, डिक्रीज हो जाएगा साइज। यहां तक आप करके लेके आओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल कुछ इससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी वगैरह करवाएंगे, बस एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद में फ्लूइड स्टैटिक भी और फ्लूइड डायनेमिक भी, डायनेमिक दोनों के दोनों यूनिट जो है ना हमारी क्या होगी बताओ, कंप्लीट होगी बेटा, स्टैटिक और डायनेमिक बेटा। ये कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहे, ठीक है बेटा, ओके बाय।